ईरान ने कहा है कि आज 8 बजे वो अमेरिका को दिखा देगी कि असली जहन्नुम कैसा होता है। जो अमेरिका ये दावा करता है कि वो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। ईरान का वाज़ेह तौर पे कहना है कि उस नंबर 1 टेक्नोलॉजी देश की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसका जनाजा आज शाम को निकलेगा और उस जनाजे में पूरी दुनिया शिरकत करेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि ईरान की ताकत और ईरान जो कहता है वो कैसे करके दिखाता है। यहाँ पे साफ तौर पे ईरान ने आज बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को दे दी है। इससे पहले भी ये जंग चल रही है, वेस्ट एशिया के अंदर ये जो जंग चल रही है उसको लेकर पहले ही अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच गया है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये जितनी भी 18 बड़ी कंपनीज है ये अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान में हमलों में शामिल है, तो इसका बदला पूरी तरीके से लिया जाएगा। और अगर सच में ईरान आज एक ऐसा बड़ा हमला इन 18 कंपनीज पे करता है तो अमेरिका को बहुत बुरी चोट पहुँचने वाली है, बहुत बुरी तरीके से अमेरिका इसकी वजह से इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि अगर हम अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है और अगर इन कंपनीज पे हमला होता है, कुछ असर पड़ता है तो सीधे तौर पे अमेरिकन करेंसी के ऊपर इसका असर पड़ते हुए नजर आएगा। अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में है और डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की इकोनॉमी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अपने देश के हालात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल के झांसे में आके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ईरान को छोटा सा देश समझने की उन्होंने गलती की। इससे पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पे हमला किया था और उसके बाद सोचा था कि जैसे उन छोटे मोटे देशों पे हमला किया है ईरान भी उन्हीं देशों में से एक होगा, हम भी 2-4 दिन उसके ऊपर हमला करेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे, ईरान डर जाएगा, अपनी रिजीम चेंज कर देगा, हमारे सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन अमेरिका ने इस 1 महीने के अंदर देखा कि ईरान ने कितनी बड़ी तबाही अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज थी उन सबको पहुंचाई है। सिर्फ अमेरिका को ही इसका नुकसान नहीं पहुंचा, अमेरिका के साथ साथ जितनी भी उसकी फ्रेंडली कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। और अगर हम टेक्नोलॉजी और AI की बात करें तो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और AI का काम गल्फ कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त हो रहा था। और अगर ईरान अब ये हमला इन 18 कंपनीज पे करता है तो ये 18 कंपनीज गल्फ के अंदर है और उनके ऊपर हमला होगा। यानी एक तीर से 2 निशान है। एक तो आप अमेरिकन कंपनीज पे हमला करेंगे जिसका वर्ल्ड वाइड असर पड़ेगा। ये वो कंपनीज है जो हर इंसान इस वक्त इनसे जुड़ा हुआ है। अगर इन 18 कंपनीज की हम बात करें तो इन 18 कंपनीज के अंदर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इंटेल, IBM, टेस्ला, बोइंग, ओरेकल, डेल, HP, JP मोर्गन और जनरल इलेक्ट्रिक और UAE की सबसे बड़ी कंपनी AI कंपनी G42 और स्पायर सॉल्यूशन जैसी और अन्य कंपनीज इसके अंदर शामिल है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी इन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इन कंपनीज को खाली कर दे और इन कंपनीज के 1 किलोमीटर के जितने भी दायरे में लोग रहते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे को खाली कर दे। हम आज शाम 8 बजे तेहरान के टाइम के हिसाब से शाम के 8 बजे हम ये हमला करेंगे। और अगर ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे तो ईरान ये हमला करेगा, क्योंकि इससे पहले भी जब ईरान के ऊपर अटैक होने वाले थे, जब अमेरिका उसको धमका रहा था, तब भी ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि अगर हम पे किसी भी किस्म का हमला होगा तो हम इन 8 कंट्रीज के ऊपर हमला करेंगे जहां पे अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी हेडक्वार्टर्स है, एयर बेसेस है। और 24 घंटे के अंदर ईरान पे जो हमला हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने उन 8 कंट्रीज पे हमला किया और उसने बिना किसी डर और खौफ के ये हमला किया। तो ईरान ने साफ तौर पे पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अकेले ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी देश के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात करें तो इजराइल ने बैकफुट पे बहुत अच्छे से ये गेम खेली। इजराइल ने अमेरिका को बहुत अच्छे से यूज़ किया, जितने भी आर्मी इक्विपमेंट्स है, जितने भी मिसाइल सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, अमेरिकन आर्मी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया, अपना नुकसान, अपनी आर्मी का नुकसान कम करवाया और अमेरिका की आर्मी को ज़्यादा यूज़ किया, जिसके बाद अमेरिकन आर्मी के ऊपर अमेरिकन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उन सब का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ।
चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल सिस्टम हो, रेडार सिस्टम हो, अमेरिका ने सब कुछ सबसे ज़्यादा गंवाया। उसी तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल ने कितनी आसानी से अमेरिका को यूज़ करके ईरान के साथ वॉर की, जिसमें उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कम और अमेरिका के जो पैसे हैं उसको भी बर्बाद करवाया, उसकी आर्मी को भी बर्बाद करवाया। और अब खुद ही अमेरिका के अंदर हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे 80 से लेकर 90 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश की और कल शाम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं, एक वॉर की अपडेट देने वाले हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम 2-3 हफ्तों के अंदर ईरान को खाली कर देंगे, हमारी आर्मी का बोरिया बिस्तर वहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अब बिल्कुल झुक गया है, उसकी ताकत खत्म हो गई है। ईरान ने अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमला किया है कि उसका अब सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स अभी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, जिसको अकेले ईरान कंट्रोल कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे अपना कब्जा किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर पार्लियामेंट से बिल पास करवाया कि वहां से जो भी शिप गुजरेगी उस पर $2 मिलियन का टोल टैक्स लिया जाएगा। तो हर तरीके से ईरान इस जंग को जीतते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बड़ा बयान दिया कि मैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपनी आर्मी वहां से निकाल लूंगा, उस देश को खाली कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुले या ना खुले मुझे उससे मतलब नहीं। बाकी और भी बड़े देश है जिनके शिप्स वहां से गुजरते हैं, जैसे चाइना और जापान, वो भी उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मैं अकेला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, ये बोल के वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि उनके देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को वो शांत कराने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि वहां के लोग प्रोटेस्ट करना रोक दे, कम कर दे, और उसके बाद फिर वो कोई अपनी नापाक हरकत फिर से चले। तो लगातार मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन आए दिन एक नया रुख लेती हुई नजर आ रही है। कभी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से कुछ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कभी ईरान की ऐसी खतरनाक धमकियां सामने आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि जो ये 18 कंपनीज हैं और जिसके ऊपर साफ तौर पे ईरान के IRGC ने चेतावनी दे दी है कि आज शाम 8 बजे तेहरान के हिसाब से 8 बजे, और अगर हिंदुस्तान की अगर हम टाइम बताएं तो यहाँ पे उस वक्त 10 बज रहे होंगे, उस वक्त हम इन बड़ी 18 कंपनीज पे हमला करेंगे। ये 18 कंपनीज सारी UAE और गल्फ कंट्रीज के अंदर लोकेटेड है। अगर इनके ऊपर हमला होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा, इन कंपनीज को होगा, साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग 1 या 2 साल में वापस से बन जाती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चलती है, पूरी दुनिया इनके ऊपर निर्भर होती है। अगर इनको डैमेज हुआ तो इनके पास सालों का डाटा होता है, सालों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सालों की मेहनत होती है, उसको वापस से रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ग्लोबल लेवल में पहले ही हमारे को गैस, पेट्रोल, डीजल्स को लेके बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल में, ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरीके से वार होता है तो ग्लोब को एक और नया क्राइसिस देखने को मिलेगा और आम लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो लगातार मिडल ईस्ट में चल रही टेंशन, अमेरिका की बेवकूफ़ी और ईरान की जो हिम्मत है और जो वो दिमाग इस्तेमाल करके आगे हर कदम बढ़ा रहा है, जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है कि नेक्स्ट स्टेप ईरान ये उठाएगा और ये करेगा, वो चीज़ें ईरान ने करके दिखाई हैं। और उन चीज़ों की धमकी वो अब अमेरिका को साफ तौर पे दे रहा है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि असली जहन्नुम कैसा होता है आज शाम 8 बजे वो अमेरिका को दिखाएगा। और वो जो दावा करता था कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, उसको भी वो उसका जनाजा निकालेगा उन कंपनीज का, और पूरी दुनिया उसमें शिरकत करेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि कैसा जनाजा निकलता है और असली सुपर पावर क्या होती है। क्योंकि जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता रहता था, अब वो बिल्कुल हवा हो गया है। उसका जो ये बबल था सुपर पावर कहने वाला, जो ये सपना था, वो साफ तौर पे टूटते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया, ईरान का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया, सिर्फ जुमलेबाजी और स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने देते हुए और अपनी वेस्टर्न मीडिया को यूज करते हुए, प्रोपेगेंडा फैलाते हुए एक नैरेटिव सेट किया, अपनी प्रमोशन दिखाई। इससे ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने कुछ भी नहीं किया। और अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल तो इतनी बुरी तरीके से इसमें घिर चुका है और इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है कि अब वहाँ के लोगों के पास खाने
खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वहाँ पे लगातार हमले हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से लगातार हो रहे हैं, जिसके डर की वजह से वहाँ के लोग आधे से ज़्यादा टाइम बंकर के अंदर छुपे हुए रहते हैं। और हिजबुल्लाह इसमें इजराइल के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो यहाँ पे जो हमारी वेस्ट एशिया में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसके आए दिन हमें एक नए रूप और नए रंग दिख रहे हैं। ये नए रूप और नए रंग ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। और आज शाम 8 बजे क्या होता है, ईरान क्या करता है, ऐसा क्या बड़ा करने वाला है, इस पर भी हम सबकी नज़र बनी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।